बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा अग़सिल अन्नी ख़तायाया बिमाइस सल्जी वल बरदी व नक्की क़ल्बी मिनल ख़ताया कमा नक्कैत सौबल अब्यज़ मिनद दनसी व बाइद बैनी व बैना ख़तायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ी वल मग़रिब। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की तौफीक से बहुत अहम जो है टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी और उसका नाम है जी, इंसान का अमाल नामा उसके वजूद के अंदर है। ठीक है, तो इसी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक का जो है वो तर्जमा भी आपको बताऊंगी और इसकी आयत को तलावत भी करूंगी। ठीक है, तो इसी को अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। देखिए इसका तर्जमा, हर इंसान का अमल हमने उसके गले में लटका रखा है, जिसे हम क़यामत के दिन एक किताब की सूरत में निकालेंगे और वो इस किताब को खुली हुई देखेगा। हम इसे कहेंगे, अपना नाम अमाल पढ़ लो, आज तो खुद ही अपना हिसाब करने को तो काफ़ी है। जिस शख्स ने हिदायत कबूल की तो इसका फ़ायदा उसी को है, और जो गुमराह हुआ तो उसका बार भी फिर उसी पर है, उसका वज़न। कोई गुनाह का बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम उस वक्त तक अजाब नहीं दिया करते जब तक अपना रसूल ना भेज लें। ठीक है, अब देखें कितनी अहम बात है ना, जो अल्लाह ताला आयत नंबर 13 में हमें बता रहे हैं कि हर इंसान का नाम अमाल हमने उसके गले में लटकाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ताइर का मतलब होता है, लघवी मीनिंग जो इसका होता है वो है जी परिंदा। ठीक है, अब आप ये देखें कि परिंदा उड़ता है और हमारे मुंह से जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो वो भी उड़कर हमारे नाम अमाल में दर्ज हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक मीनिंग जो है वो किस्मत भी है, मगर हम इससे मुराद जो है ना यहाँ पर इंसान का नाम अमाल लेंगे। देखिए यहाँ पे नाम अमाल है, बेसिक इसका जो मीनिंग है ना, इंसान का नाम अमाल जो कि वाकई में उसके गले में लटका हुआ है। ठीक है, अब देखें कि क़यामत के दिन ये एक किताब की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा। कितना सख्त टाइम पीरियड होगा ना। अल्लाह फरमाएंगे, इकरा किताबक, पढ़ो अपने नाम अमाल को। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह फरमाएंगे कि आज तो खुद ही तो अपना हिसाब करने को काफ़ी है। देखिए नाम अमाल में वो चीज़ें तो नहीं लिखी होंगी ना जो हमने नहीं की होंगी, जो जो हमने बोला होगा, जो जो हमने इरादे किए होंगे, जिस जिस काम की हमने नीयत की होगी, तो नाम अमाल में वो सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है ना, देखिए ना नाम अमाल को अल्लाह ताला तोलेंगे कि किसका नाम अमाल भारी है और किसका हल्का है। तो अब वाकई में हमें ये सोचना चाहिए क्या वाकई हमारा नाम अमाल भारी है। इसी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं आपकी तवज्जो करवाऊं। तो देखिए यहाँ पे बड़ी बेहतरीन आयत है, मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी। तो जो कोई हदायत पा गया तो फिर उसने अपने नफ्स के लिए हदायत पाई, यानी कि अगर उसने दुनिया पे रहते हुए बेहतरीन काम किए तो उसके नफ्स के लिए ये हदायत है, यानी कि इसका फ़ायदा उसके नफ्स को है, अल्लाह को नहीं है। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और अगर वो गुमराह हो गया तो उसने अपना बोझ गुमराही का खुद उठा लिया। ठीक है, बड़ी बेहतरीन आयत कि फिर कोई गुनाह का बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। देखिए ये नहीं हो सकता कि गलती दूसरा करे और बोझ हमारे सर पे चढ़ जाए। ठीक है, ये नहीं हो सकता। और अगर हम बेहतरीन काम करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि हमारी नेकियां जो हैं वो दूसरे के लिए जो है वो उसके नाम अमाल में काउंट होती चली जाएं। जो हम करेंगे तो वही हमारे नाम अमाल में दर्ज होगा। ठीक है, अगर हम अच्छे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दाएं और बाएं जो दो फरिश्ते हैं अल्लाह ने हर वक्त मौजूद रखे हुए हैं, तो वो हमारा छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल भी लिख रहे हैं और इस चीज़ का हमें एहसास ही नहीं।
ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ کوئی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم عذاب دیا کرتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو ایسے عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیج لیں. دیکھیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تمام قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ ان کو گائیڈ لائن دیں، جو کہ ان کو سب کچھ بتائیں. قرآن کے احکامات، تمام بکس جو بھی الہامی کتابیں تھیں ان کے احکامات بتانے کے لیے تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے. اب یہ انسان کا کام ہے نا. الحمدللہ اب ہمارے سامنے بھی الحمدللہ قرآن ہے، قرآن میں تمام احکامات ہیں، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، ہر کام میں ہماری گائیڈ لائن جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اور اب اگر ہم اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے یا خود کے ساتھ خود کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں کرتے، تو دیکھیں یہ ہمارا قصور ہے، اللہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا نام اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھر رہا ہے کہ برائیوں سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خیالات کو، وہموں کو، ارادوں کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا ذرا سی بات بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، انسان نہیں جانتے، تو پھر نام اعمال بھی اللہ کے فرشتے ہی رائٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سمپل. ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک کو پڑھانے کا مقصد الحمدللہ یہی ہے کہ واقعی میں ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھریں. اللہ واقعی میں مجھے، آپ کو، سب کو توفیق دے. الحمدللہ رمضان کی آمد بھی ہے تو اس میں بھی پلاننگ کریں کہ ہم نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ واقعی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میں آپ سب کو توفیق دے کہ آپ جو ہے وہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرو، اللہ کے اسکار میں لگ جائیں، دعائیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے میں لگ جائیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو کس طرح آسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ الہدیٰ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.